जय हिंद साथियों। दीदी भैया नमस्ते प्रणाम। बहुत सारे दीदी भैया, बहुत सारे शुभचिंतक मित्र ये जानने का प्रयास ज़रूर करते होंगे कि मैं क्या करता हूँ और कहाँ रहता हूँ और हमारी दिनचर्या क्या है। तो चलिए उसी पर आज बहुत कम शब्दों में, बहुत सूक्ष्म शब्दों में आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो शुरुआत होती है हमारी दिनचर्या जब मैं स्वस्थ रहता था इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं स्वस्थ नहीं हूँ, पूर्णतः स्वस्थ नहीं हूँ। मैं इसके विषय में आगे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि मैं एक सब्जी विक्रेता हूँ जो कि साइकिल से आवाज़ लगा लगा कर एक गांव से दूसरे गांव सब्जियों की फेरी यानी कि हॉकिंग करता हूँ। आवाज़ लगा लगा कर सब्जी बेचता हूँ, सब्जी विक्रेता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं अपने स्वास्थ्य पर कि आखिर मुझे क्या हुआ है और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट क्यों आ रही है। तो बात दरअसल शुरू होती है विगत 3 साल पूर्व से। 3 साल से मैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हूँ। सर में चोट लग गई थी। तो चोट लग गई थी इस कारण से कि किसी ऑटो वाले ने मुझे धक्का मार दिया था। साइकिल से कहीं जा रहे थे सब्जी लेकर, तो उसमें समय धक्का मार दिया था। तो उस बात पर हम बाद में आएंगे। तो उसी का इलाज चल रहा था विगत 3 सालों से। तो इसी दौरान मेरा एक MRI स्कैन होता है कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के साथ। तो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के साथ MRI स्कैन जब होता है तो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन देने के पश्चात ही मुझे पूरे शरीर में बेचैनी होने लगती है, पूरे शरीर में तेज़ जलन होने लगती है, पूरे बॉडी में बर्निंग होने लगती है। और ये लगातार 6-7 महीनों तक जारी रहता है बर्निंग और जलन। जैसे तैसे मैंने अपना इलाज SPGI संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शायद नाम है उसका, PGI लखनऊ, वहाँ भी इलाज करवाया मगर ठीक नहीं हुआ। और मैंने इलाज कराया कहाँ, CMC वेलोर, क्रिश्चियंस मेडिकल कॉलेज वेलोर, जो कि वहाँ इलाज पूरा नहीं हो सका। बीच में ही हम छोड़कर चले आए और कुछ आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से भी वहाँ CMC में इलाज पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मेरा जो शरीर में जो जलन था वो बरकरार ही रहा। तो इस दौरान ज़्यादा तेज़ जलन जब होने लगी, जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सहन योग्य नहीं रहा, तो मैं नज़दीक के पटना के एक डॉक्टर गुंजन नाम है उनका, वहाँ इलाजरत के लिए गया। जलन तो जैसे तैसे करीब 90% जलन ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी और गंभीरता की बात यह है कि जब से वो कंट्रास्ट इंजेक्शन लगा है तब से लेकर अभी तक BP मेरा बहुत लो है। BP कभी 90/60, कभी 100/60 इतना ही रहता है। कभी 100/60 हो जाता है, कभी 90/60 होता है, इतना ही BP रहता है। लेकिन 1 साल पूर्व जब कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन मुझे नहीं पड़ा था तब BP मेरा 120/80 रहता था, 120/80। लेकिन अब है BP कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के बाद से, जो कि MRI में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन का प्रयोग किया गया था, ठीक उसके एक दिन के बाद से या उसी दिन से कह लीजिए मेरा BP लो होकर 100/60, 100/60 या 90/60 ऐसा रहता है। शारीरिक परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं,
पूरे शरीर में कंपन, वाइब्रेशन और सर में चक्कर, पूरे शरीर में चक्कर, सर में चक्कर ऐसा होता है। इसके बावजूद भी मुझे सब्जी बेचना पड़ता है अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए, अपनी दिनचर्या को नियमित करने के लिए, अपने आप को ज़बरदस्ती ही सही खुश रखने के लिए। मैं आप लोगों से क्या कहूँ, कोई सहानुभूति तो नहीं बटोरना चाहता और या रखना भी चाहता हूँ, आप जो समझ लीजिए। लेकिन मैं दीदी भैया आप लोगों से यही विनती प्रार्थना करूँगा, यही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूँगा कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि मैं शब्दों में बोल नहीं सकता, काफ़ी संकोच होता है। और एक मानव होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, जब तक शरीर में जान है, बातों में वाणी है, मुख में भगवान आवाज़ दिए हैं, तो ये संकोच होना लाजमी भी है। फिर भी न चाहते हुए भी विवश होकर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना कि सारा दुख दर्द आदमी के चेहरे से देखा और पहचाना नहीं जा सकता है। बहुत कुछ आदमी का, मनुष्य का हाव भाव और उसके आंखें बयां कर देती हैं। खैर, ज़्यादा भावुकता में नहीं आना है, भावुकतावश नहीं आने देना चाहते हैं। भावुकता आदमी को और कमज़ोर करती है, लेकिन अपने आप को जिंदा दिली और संजीदगी के साथ जीवन जीना है। जिंदगी जंग है, लड़ेंगे, जीतेंगे, सुख दुख तो आता जाता ही रहता है। और सबसे बड़ी बात कि इस धरती पर जीने कौन आया है, आज नहीं तो कल सभी हम लोगों को तो एक ना एक दिन जाना ही है। ये प्रकृति का नियम है और ये सच भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस जीवन को यूं ही बिना लड़े हुए छोड़ देना, ये कहीं की जिंदगी नहीं होगी। इसे मनुष्यता भाषा में, मानवता भाषा में बुज़दिली ही कहा जाएगा। और एक पुरानी कहावत जो सदियों से चली आती है, वो हमें आज भी याद है, और हमारे दादाजी भी कहा करते थे कि मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो बिल्कुल हम लगे हुए हैं और आप लोगों का सहयोग चाहिए। और सहयोग इस रूप में चाहिए कि आप लोग हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो कृपया कर हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे दीदी भैया तक मेरी बात पहुँचे, दूसरे जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं मेरे वीडियोस को देखें और मुझे कुछ इस चैनल से कुछ धनराशि अर्जित हो, ताकि मैं अपने चिकित्सीय खर्च पर उसका वहन कर सकूं, अपने घर परिवार चलाने में मुझे सहायक हो। अभी मेरी आय का जो मुख्य स्रोत है वो सब्जी बेचकर ही पूरा होता है। जैसे तैसे कष्ट सहते हुए, शरीर को तकलीफ़ देते हुए घर की ज़रूरतों को पूरी करनी होती है। तो सब्जी बेचना ही एक मुख्य पेशा है। और आप लोगों से ये परस्पर मुखबर होकर बात करना, अपने मन की बात करना, दिल की बात करना, ताकि कुछ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को हल्का महसूस करूं। तो और ज़्यादा आप लोगों का समय न लेते हुए यही कहना चाहूँगा कि कुछ बातें हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा, जो कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कुछ ऐसे भी हमारे मित्र होंगे, कुछ ऐसे भी दीदी भैया होंगे जो कि डॉक्टर होंगे, चिकित्सक होंगे, कि बीपी पिछले 1 सालों से अचानक से उस कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के बाद क्यों गिर गया, क्या हुआ, कौन सा टेस्ट करवाएं, कौन सा दवाई खाएं या क्या कुछ करें, अपनी राय मशवरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और फिलहाल हम कल जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास,
पास के डॉक्टर हैं जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने मैं पिछले महीने भी गया था उनके पास, तो उन्होंने 1 महीने की दवाई दी थी कि खाकर देखिए, और ठीक नहीं होगा तो पुनः उन्होंने हम बुलाया था। तो हम कल जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास, और वहाँ का भी ब्लॉग वीडियो हम कोशिश करेंगे, निश्चित तौर पर हम वहाँ का भी ब्लॉग वीडियो आप लोगों को बनाकर प्रेषित करेंगे कि डॉक्टर ने क्या कहा, क्या बोला। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अब तब तक के लिए दीदी भैया नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।